अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग कह रहे होंगे फ़ायज़ा क्या अचानक से गायब हो जाती है। बस फ़ायज़ा आजकल जो है ना वो पाकिस्तान की बिजली की तरह हुई है, जो अचानक से गायब हो जाती है और अचानक से आ जाती है। जब उसका मूड करे चलेगी, जब मूड करे आ गई। मानसून के महीने में ना आप कहवा ज़रूर पिया करें। बेशक ग्रीन टी पीते हैं, काली पत्ती का पीते हैं, जो मर्ज़ी पीते हैं, लेकिन लाजमी पिया करें। असल में डायरिया बहुत कॉमन होता है ना मानसून बरसात के महीने में, तो बेहतर होता है कि आप लोग ना ग्रीन टी जो है ना वो लाजमी पिया करें, उससे आपका पेट ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं गई हुई थी आज ताहिरा बाजी के घर। वैसे तो मैं स्कीम 3 गई थी अपने किसी काम से, लेकिन फिर करीब है ताहिरा बाजी का, तो मैंने कहा चलो उनसे मिलते भी जाती हूँ। मैं गई तो फिर वो लोग खाना खा रहे थे, तो फिर मैंने भी उनके साथ खाना खा लिया बड़े मज़े का। ताहिरा बाजी ने बनाए हुए थे चावल और साथ बनाया हुआ था सालन, मटन का सालन था, बहुत ही मज़े का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपनी बहन के घर जाए और आप खाली पेट वापस आएँ। जो ताया बाजी है ना वो ना सिर्फ मुझे कहते हैं खा के जाओ और बिलाल के लिए ले के जाओ। ज़बरदस्ती होता है उनका कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खाली पेट जाओ। मैंने फिर खूब गपशप लगाई उनके साथ। आजकल वो व्लॉग्स बना रही हैं, तो मैंने उन्हें बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं और बहुत बेहतर क्वालिटी है आपकी, तो आप ज़रूर बनाएं व्लॉग्स। अम्मी के बाद ना जो बड़ी बहन होती है ना वो आपका बहुत बड़ा सहारा होती है। चलो कोई तो होता है जिससे आप दिल की बात कर सकें, और इतनी बातें होती हैं करने की। जैसे अम्मी होती थी, मैं उनसे रोज़ फ़ोन में बात करती होती थी। तब ये होता है कि मेरा बहाना ही बनाती हूँ मैं, किसी तरह ताहिरा बाजी से मिल लूँ, कोई बहाना बन जाए कि मैं चली जाऊँ उनसे मिल लूँ या वो आ जाए, तो थोड़ा सा बंदा फ्रेश फील करता है। वहाँ गई तो ताहिरा बाजी ने बड़े मज़े का हरी मिर्चों का अचार बनाया हुआ था। मैं उन्हें पिछले दिनों बताया था कि अम्मी जो है ना वो हमेशा हर गर्मियों में मुझे हरी मिर्चों का अचार बना के ज़रूर देती होती थी। मुझे बहुत पसंद है ये ना हरी मिर्चों का अचार, कच्चा कच्चा सा अच्छा अचार होता है। जो बाहर से लेते हैं ना वो उतने मज़े का नहीं होता, लेकिन जो घर का अचार होता है ना उसकी कोई और ही बात होती है। उन्होंने मुझे कहा कि बस ये अचार बनता है तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें भी देती हूँ। बस मैं उनसे मिली और बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई और फिर मैं अपने घर की तरफ चली गई। अच्छा, कोई मुझे पूछ रहा था कि हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम कहाँ पे शिफ्ट हों। तो मैं पहले तो आपको मशवरा दूँगी कि आप लोग क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं पाकिस्तान में। अगर आप बाहर हैं तो बाहर ही रहें। बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे जो है ना सेट होना, लेकिन फिर भी अगर आप होना चाह रहे हैं तो सबसे सिक्योर जगह जो है ना वो अस्क्रीज़ ही हैं। उनकी ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा DHA और बहरिया टाउन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि उनकी सिक्योरिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अस्क्रीज़ की है। ये जो मेरे घर एक कार्टून है ना जो हमें हर वक्त हंसाता रहता है, सारा मैडम, ये रोज़ एक नई चीज़ बन जाती हैं। आज क्या बनी है ज़रा प्लीज़ देख लें। कैमरा ऑन कर लिया, सारा कुछ कहना चाहती हैं, चले बोले। अब आपने नहीं, अब आप मुझे बोले आप कौन है? आप कौन है? मैं आपकी नेबर। आप मेरी नेबर है? मैंने पहले आपको नहीं देखा कहीं पे। मैं न्यू आई हूँ। आधी साथ आपकी मम्मा मेरी फ्रेंड बन गई है। अपनी मम्मा को बुलाओ ना, चाय चाय बिस्किट बनाए। मामा को बुलाऊं या चाय पीनी है आपने? दोनों चीजें। दोनों चीजें चाहिए? हाँ, मम्मा को बुलाओगी तो चाय और बिस्कुट बनेंगे ना। अच्छा, तो आप चाय पीने आई हैं असल में? नहीं, अपने घर में चाय नहीं मिलती थी? नहीं, वो बन से नहीं, वो मैं बना रही थी, लेकिन मैं आपके वो पी के आई हूँ ना, वो मेरे बच्चे पी लिए पूरे, तो पत्ती कम हो गई थी, पत्ती खत्म हो गई। पत्ती खत्म हो गई थी? हाँ। जो बनी है वो आपके बच्चे पी रहे हैं? तो इसलिए आपने सोचा कि आप मेरे घर आ जाए चाय पीने के लिए। साथ आपको बिस्किट भी चाहिए? हाँ, जल्दी देना, क्या बात है, ताकि गर्मी लग रही है, दुपट्टा ऑन करके। तो आपको अगर गर्मी लग रही है तो चाय पी के तो आपको और गर्मी लगेगी। अच्छा, मैं तो बता दें। अच्छा, मैं जाती हूँ अकेले, वहाँ पे बैठती हूँ, चलिए। इससे क्या पता, मेरे पास पूरी पत्ती पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसे ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे दादी के आपने तय पत्ती रखी हुई यहीं पे पी ली थी। प्यार चाय का बहुत मन चाह रहा था। मैंने सुन लिया आंटी आपकी बात, जो आप अभी कह रही थी ना कि मेरे घर में पत्ती पूरी पड़ी है, मैं जो हूँ वो नहीं ज़ाया करना चाहती। मैंने सुन ली है, मैंने यहाँ कैमरा लगाया हुआ था। बेटा, मुंह से गलती से पूरा निकल गया। आधा निकालना। आंटी आप ऐसे है बहुत क्यूट क्यूट आंटी है। चले आप मैं आपको चाय बना के देती हूँ, आइंदा आप रोज़ मेरे घर आना, ठीक है? आंटी का नाम जुलेखा आंटी है? हाँ, जुलेखा?
ठीक है जुलेखा आंटी, कल भी आइएगा, ठीक है? मैं चाय बना के लाती हूँ, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? हर दिन आऊंगी, फ्री का बनेगा ना। हर दिन आऊंगी, फ्री का बनेगा, चाय की कमी नहीं होएगी, कमी कमी नहीं होएगी, कमी कमी नहीं होगी, कमी। ये मुझे दिखा रहे हैं कि ये आमिर भाई इस बार छुट्टियों पे गए थे अपने घर, तो ये आमिर भाई ने सांप मार के आए हैं। ये सावन है ना, तो आजकल ये चीज़ें बहुत निकल रही हैं। आमिर भाई किस जगह से मारा है? ये किचन में से। किचन में? क्या हुआ था, स्टोरी सुनाए जरा। किचन में से भाजी। खुद मारा है? हाँ खुद मैंने मारा है। मैं कमरे में सोया हुआ था, तेरम गई दूध लेने के लिए बच्चे हाँ हाँ तो वो उधर फिर धोने लगी है ना, सिंक के ऊपर बैठ के। हाँ जमीन से फर्श के ऊपर थोड़ा सा वो खड्डा सा बनाया हुआ बर्तन धोने के लिए। ठीक है। तो वहाँ उसके पाँव के साथ अचानक कुछ चीज़ लगी है, तो अचानक इसने देखा है, लाइट भी नहीं थी और मोबाइल सांप लगा है? हाँ इसके साथ। शुक्र है काटा नहीं है। अचानक मतलब ने उठ के भागी, मैं शोर मचाया, मोबाइल आया हूँ तो ये उधर जनाब खड्डे के ऊपर ना हाँ। आधा पैर तो आधा अंदर गया हुआ था। ओहो। तो फौरी में डंडा शंडा ढूंढा है, मेरे को गलती है, शुक्र है कि डंडा मुझे नजर आ गया और मार दिया। हाँ वो फौरी उसके ना पहला डंडा इसके ना कमर में लगा दरमियान में, ये दरमियान से इसका जिस्म। यहाँ पे हम लोग आए थे अयूब पार्क, और अयूब पार्क में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ुटबॉल की एकेडमी है। यहाँ पे फ्राइम पहले भी खेलता रहा है काफ़ी अर्सा, फिर हम लोग कहीं और चले गए थे, किसी और शहर हमारी पोस्टिंग हो गई थी। अब दोबारा आए हैं हम लोग, तो दोबारा हमने इसको यहाँ पे एडमिशन करा दिया। असल में ना बच्चों के लिए स्पेशली इस एज में ना कोई एक्टिविटी है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ घर के करीब भी वो खेल लेता है फ़ुटबॉल, रोज़ जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी प्रोफेशनली वो अच्छा ग्रूम हो जाएगा फ़ुटबॉल में, अच्छी गेम खेलेगा। जब अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल करना चाहिए। तो उसको शौक़ भी बहुत है फ़ुटबॉल खेलने का। साथ हमारी सारा ज़रूर चली जाती है, सारा की भी बच्चों की भी वहाँ पे क्लास होती है, हर एज लिमिट की क्लास है। मतलब वो मेरे ख्याल से 3 ईयर से बच्चे रहते हैं, 3 या 4 ईयर से, और बड़े बच्चे तक 18-19 ईयर्स तक उनके पास आते हैं, और मुख्तलिफ गर्ल्स भी होती हैं और मुख्तलिफ उनके सेशन चलते हैं, एज वाइज उन्होंने रखा हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया। हमने कहा चलो आइंदा इफ्राहिम यहाँ पे खेल लिया करेगा, और आमिर भाई भी हमारे साथ आते हैं, और वो इफ्राहिम लोगों को देखते रहते हैं बैठ के, और हम लोग जो है ना, मैं और बिलाल वहाँ पे वॉक कर लेते हैं। जब मैं यहाँ पे वॉक पे आई ना, तो बिल्कुल मुझे ना बचपन अपना याद आ गया, क्योंकि जब भी बचपन में हम लोग जाते थे ना पिकनिक वगैरह पे, तो हम लोग हमेशा अयूब पार्क ही आते थे, क्योंकि अयूब पार्क ना हमारे घर के बहुत करीब थी। बिलाल वगैरह इस साइड पे नहीं आते थे, बिलाल का घर दूसरी साइड पे, अगर वो लोग जाते थे तो वो छत्तर साइड पे, उस पार्क में जिसमें हम पहले गए थे सितारा के साथ। लेकिन हम लोग ना इस पार्क में आया करते थे, क्योंकि हमारे घर के करीब ये था। तो वो मैं बिलाल को अपने बचपन की किस्से सुनाती जा रही थी कि हमने ये करते थे, यहाँ पर आके वो करते थे। असल में आप बचपन की कोई भी जगह पर आप चले जाओ ना, तो आपको सब कुछ रिफ़्रेश हो जाता है कि आप बचपन में ये करते थे, वो करते थे, और सही बंदा जो है ना वो ख़ुद भी रिफ़्रेश हो जाता है कि अच्छा याद आता है बचपन का, एक टाइम याद आता है कि हम कैसे पिकनिक पे विद फैमिली आया करते थे। उस वक्त हमेशा बचपन में ना ये होता था हमारे ज़माने में कि एक प्रॉपर प्लान हुआ करता था, पूरा ख़ानदान मिल के ना कोई गाड़ी बुक कराते होते थे, फिर प्रॉपर ना होता था, दस्तरखान होता था, वो लेके जाते होते थे, वो बिछाते थे, फिर देगचे होते थे, उसमें खाना बना के लेके जा रहे होते थे। पहले खाना बनाने का इतना नहीं होता था, मुझे नहीं याद कि बचपन में हम लोगों ने कभी भी जैसा जाके खाना बनाया हो, हमेशा हम लोग बना के लेके जाया करते होते थे। चाट होता था, पुलाव होता था, कोई पेप्सियाँ ला रहा है, क्या हो रहा है, और सारे मिल के बैठ के ना खाते होते थे। वो पिकनिक्स जो थी ना वो बहुत ही मज़े की होती थी, पूरी फैमिलीज़ जाया करती थी, क्योंकि ज़्यादातर पहले तो जॉइंट फैमिली का बहुत ज़्यादा रवाज होता था ना। ये अब जाके ख़त्म हुआ है कि जॉइंट फैमिली में लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और पहले तो अलग जाने का रवाज ही नहीं होता था ना, कि अलग मियाँ बीवी और बच्चे जा रहे हैं। ज़्यादातर इसी तरह होता था कि पूरी फैमिली जाती थी जहाँ भी जाते थे। इंस्टाग्राम पे ना मुझे एक बड़े मज़े का मैसेज आया, मुझे इतनी हंसी आई उस मैसेज पढ़ के, तो मैंने सोचा कि मैं जब अपनी वीडियो बनाऊंगी ना नेक्स्ट, तो उसमें ये किस्सा सुनाऊंगी कि मुझे किसी का मैसेज आया कि आपने अपने व्लॉग में कहा है कि अगर आप के रिश्तेदार बुरे हैं ना, तो आप अपने और उनके दरमियान एक लकीर खींच लें। तो मेरी और सितारा के तो रिश्तेदार इतने बुरे हैं, अगर हम लकीरें खींचना शुरू करें तो हमारे आसपास लकीरें ही लकीरें, चारों तरफ लकीरें हो जाए, आगे पीछे सारों दाएं बाएं ना लकीरें ही लकीरें हो जाए, और हमारे जो पाकिस्तान के जितने पेन पेंसिल हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारी लकीरें ना ख़त्म हो। उसका मैसेज पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा था मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ये किस्सा लाजमी सुनाऊंगी। इतनी देर में इफ्राहिम की गेम ख़त्म होगी, जब तक हमारी वॉक ख़त्म हुई, फिर हमने इफ्राहिम और सारा को पिक किया, फिर हम खाला के घर आ गए, बिलाल की खाला के,
और सारा ने यहाँ पे खाला की जो पोती है उसकी टॉयज़ निकाल के खेलना शुरू हो गई। उनकी पोती जो है वो कनाडा से आई थी, वापस चली गई थी। उसके टॉयज़ जो है ना वो यहाँ पे पड़े थे सारे, जब भी आती है ना उसके टॉयज़ लेके खेलना शुरू हो जाती है। वापसी पे सर इफ्राहिम की फरमाइश पर हम लोग पहुँच गए कमर्शियल मार्केट। ये रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट है जहाँ से गोलगप्पे बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं, जिसको पानी पूरी भी कहते हैं। शॉप का नाम है दिल्ली चाट हाउस। इन्होंने इंडिया की कैपिटल के नाम पे ये रखा हुआ है, दिल्ली चाट हाउस। चाट हाउस में हम लोग आए हैं और दिल्ली का जो है ना वो HL खा गया है कोई। दही हो गया है। ये क्या हो गया? दही चाट हाउस। दही चाट हाउस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तो गोलगप्पे खिलाएंगे ज़बरदस्त से। ना कर यार भैया बहुत दूर से आए कहाँ से हैं, आ रहा हूँ मौसम की वजह से थोड़े से नरम हुए हैं। हैं? तो चेक करा। हाँ चेक करवाए हमें। नहीं वो होंगे ना, फिर उसने कहा है ना, इसीलिए बेचारे ने। अब क्या करें, फिर चाट खा लेंगे, फिर इनका चाट खा लेंगे। बेटा जाने ही नहीं चाहिए। बेटा जाने। क्या बेच रही हो? क्या है क्या ये? है? पकाते? पटाखे। क्या है? पटाखे। बोलो बोलो, पटाखे बोलो ना। पकाटे। ठीक, सारे बेच दिए हैं अभी पड़े हुए हैं? कब बेचना स्टार्ट किए हैं? अभी आई हो? अच्छा, good। वापस कब जाओगी? 2 बजे? तो बहुत देर नहीं हो रही। अच्छा लेते हैं तुमसे, ठीक है। हाँ दे 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 दे। देखो अंदाज पड़ रहा है ना, नदी का नाम है। दिखाए ये लो जी, सुपर ट्रे आ गई है जी आपकी। सुपर डुपर ट्रे। इसको हम ये देखिए, ये हमारे गोलगप्पे आ गए हैं। वाह वेरी नाइस। और इसका पानी है ये। टूटेगी ये सारी। चल कर गिरेगी गिरेगी यहाँ। ये ले। ये लो। इफ्राहिम और आमिर, आप लोग अपनी अपनी प्लेट ले ले। सर आप खाओगी ना? हैं? खाओगी? खाओगी? ये जो है ना दिल्ली चाट हाउस के जो दही बल्ले होते हैं ना, ये इतने हम लोगों को पसंद है कि पहले ना बिलाल का घर बिल्कुल इधर पास होता था और हम लोग जो है ना यहाँ पे अक्सर हम लोग यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था, तो हम आते थे और यहाँ पे बैठ के इस जगह पे यहाँ पे बैठ के हम लोग जो है वो गोलगप्पे और यहाँ इधर से तो हम गोलगप्पे ही लेते होते थे, चाट या दही बल्ले नहीं लेते थे। और अभी यहाँ से हमारा घर बहुत दूर है, लेकिन आज हमारा दिल किया तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत ही इनके ना डिफरेंट मसाला और डिफरेंट इनके मज़े के होते हैं, फ्रेश होते हैं बहुत ज़्यादा। अभी ये देखें, कह रहे हैं कि सावन की वजह से इतने फ्रेश नहीं है, तब भी बहुत मज़े के। ये मैं प्यारी सी ऑस्कर को यहाँ पे लाड लगा रही थी। जब मैं इसके बाल पीछे करती हूँ ना तो ये अपना कान भी छुपा लेता है। तो यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया आपने मेरी वीडियो को तो आज लाजमी लाइक कर लें। आप लोग मेरे ख्याल से लाइक करना भूल जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।